भाई वाह मामा, कमाल के आदमी हो तुम भी। अरे ये कौन जोकर है? गांव में सर्कस आ रहा है क्या? नहीं तो फिर ये कौन है? एकदम सर्कस का जोकर लग रहा है। अरे सर्कस के जोकर तो पिताजी लगते थे। अरे गौर से देखो, एलीजा है, एलीजा। सुत्तीलाल, हम कैसे लग रहे हैंगे? बहुत जोर के लग रहे हो एलीजा। ये का बाना बना लिए हो? इसी बाना के साथ हम गाएंगे गाना। लेकिन ये कपड़े क्यों पहने हैं? और तुम्हारे कपड़े कहाँ गए? अरे चौरसिया, उन कपड़ों को हमने उठा के साइड में रख दिए हैंगे, क्योंकि हमें उन कपड़ों की जरूरत नहीं हैगी। अब हम ऐसे ही कपड़े पहनेंगे, क्योंकि बहुत जल्द हमारी शादी होने वाली हैगी। जलने वाले जलते रहे, प्रेम की गाड़ी चलती रहे। एलिजा, तुम्हें किसने कहा ये सब करने के लिए? गुड्डू ने हमें बताया कि अगर लड़की शहरी हो तो ऐसे ही मॉडर्न कपड़ा पहनने चाहिए हैंगे। आज तक हमने लड़कियों के कपड़े प्रेस किए हैंगे, लेकिन आज हम लड़की को इम्प्रेस करेंगे, इम्प्रेस। सुत्तीलाल, जल्दी से जिलेबी लाओ, लाओ। आज हम अपने हाथों से उन्हें जिलेबी खिला के पटा लेंगे। जलेबी खिला के लड़कियां तो पिताजी पटाते थे। अरे चुप रहो मामा, ये सब आग तुम्हारी ही लगाई हुई है। अच्छे खासे आदमी को जोकर बना के रख दिया। हाँ मामा, क्या जरूरत थी ये सब करने की? है? अरे तो एलीजा को भी क्या जरूरत थी हमारी बीवी के बारे में मजाक करने की, जो हमें छोड़ के भाग गई। अब एलीजा ने जैसा बोया है वैसा ही काटे। बात कर रहे हो? स्वीटी, सॉरी स्वीटू। अरे गुड्डू, तुम यहाँ? गेस करो हम तुम्हारे लिए क्या लाए हैं। क्या? ये गिफ्ट ओनली फॉर यू। थैंक यू सो मच। वाओ, मी वेरी इम्प्रेस्ड गुड्डू। पता है गुड्डू, पूरे लापतागंज में एक ओनली तुम हो, ओनली यू, जो हमें सबसे ज्यादा पसंद आए। थैंक यू सो मच। वेलकम। स्वीटू, तुम्हें एक बात बतानी थी। बताओ बताओ, फास्ट बताओ। स्वीटी नाम है हमारा। हाँ, लापतागंज में ना हाँ? एलिजा नाम का एक लंबा सा पतला सा अधेड़ उम्र का आदमी है। उससे जरा बच के रहना। बट व्हाई? क्योंकि वो अधेड़ आधा मैड है। You mean half पागल? हाँ। ओके, अच्छा चलो, अब मी गोइंग, सीइंग यू कल। ओके, बाय। थैंक यू। बाय। कुकु तुम? हाँ हम। अरे जिसे है गम, तुमने बोला झूठ कि कल पियोगे पानी का सिर्फ घूंट। कहा था रखोगे उपवास, सब निकला बकवास। नहीं, वो तो हम। हाँ तुम बैठ के सूत रहे हो खाना, हमसे किया था उपवास का बहाना। कहे कि मुकु, तुम आज भी हमसे उतना ही दूर भागते हो जितना कॉलेज में भागा करते थे। देखो कुकु, बात यह है कि बोला, तुमने काहे झूठ बोला? अरे मुक्कू, सोने को पीतल के भाव में तोला। वो कहा है ना कुकु, दरअसल हम भूल गए थे कि आज कौन सा दिन है। हमको लगा कि आज गुरुवार है, लेकिन निकला बुधवार है। हाँ? हाँ। अच्छा तो ठीक है, हम ना कल अपने हाथों से ही तुम्हारे लिए उपवास का फलाहार लाएंगे और तुमको खिलाएंगे। नहीं, उसकी कोनो जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि कल हमारी पत्नी इंदुमती आ रही है। अब पत्नी के होते हुए हम बाहर का फलाहार कैसे करेंगे?
तुम्हारी इन्हीं हरकतों से हमारे दिल के अरमान जल रहे हैं। तुम बैठ के सूतो खाना और हम चल रहे हैं। नमस्ते। सूतो। भाई मुकंदी बाबू, ये सब क्या है? कुछ नहीं, वो कॉलेज में हमारे साथ पढ़ी है, जब से मिली है पीछे पड़ी है। कुछ नहीं, बस वो ऐसी मिलने चली आई। भाई वाह, बचपन में तो हमारे साथ भी कॉलेज में बहुत सारी लड़कियां पढ़ी हैं, लेकिन कभी कोई ऐसे मिलने नहीं आया। बचपन की मोहब्बत का दिल से न जुदा करना। अरे गुड्डू तो कह रहा था कि आधा पागल है, ये तो पूरा का पूरा ही पागल लग रहा है, फुल मैड। मेरी प्यारी जलेबी, रस भरी जलेबी। What? हेलो जी, हेलो जी। हेलो। हम कैसे लग रहे हैंगे? अच्छे, वेरी अच्छे, वेरी गुड। सच्ची? एक बात बताइए, आपको हमसे मिलके, हमसे बात करके कैसे लगता हैंगे? अच्छा, अच्छा, सिर्फ अच्छा? बहुत अच्छा, वेरी नाइस। ये देखिए, हम आपके लिए क्या लाए हैंगे। क्या है ये? जलेबी, वो भी गर्मा गर्म, सुट्टी लाल की दुकान से। आप खाएंगी ना? नहीं। नहीं? लेकिन क्यों? क्यों नहीं, क्यों नहीं, जलेबी तो हमारा फेवरेट है। सच्ची? सच्ची? खाइए ना। आइए आइए, बैठिए। नहीं नहीं, अब आइए बैठिए, आराम से बैठ के खिलाते हैं। नहीं नहीं, हम बाकी की जलेबी घर में जाके खा लेंगे। थैंक यू, बाय बाय। शर्मा के भाग गई हैंगी। दरबारी ने खोली कलमाड़ी की पोल। बाबूजी। हाँ बे, बोल झोल। बाबूजी लीजिए, मिठाई खाइए। बोलिए ना बाबूजी को मिठाई खाने के लिए। हमसे किसी ने कहा ही नहीं। तो बेटा कोई कहेगा अभी नहीं, बेटा हम खुद ही ले लेते है। हाँ, खुद ही खा लेते हैं। लेकिन बेटा, ये मिठाई किस खुशी में? अरे बाबूजी, हम खुशी से खुर्शीदाबाद इसलिए हो रहे हैं क्योंकि हमको किराए का मकान मिल गया है। अरे वाह, तब तो हमें मिठाई खिलानी चाहिए लल्लन को, इससे छुटकारा जो मिल जाएगा। बेटा, वो तो तुम इसके पीछे पड़ी रही तभी ये माना, नहीं तो ये 100 साल तक यही जामनगर हुआ रहता। बिंदुमती, सुन रही हो ना तुम? अरे हम पीडब्ल्यूडी में काम करते हैं, पीडब्ल्यूडी में, और तुम्हारी बहन के ससुर ससुरे हमारी इंसल्ट किए जा रहे हैं। अरे तो क्या गलत कह रहे हैं जो झांसी ललितपुर हो रहे हो? हाँ, अगर हम तुम्हारे पीछे न पड़ते तो तुम यहीं पड़े रहते। अच्छा बिटिया, ये बताओ, मकान तो मिल गया, लेकिन रहने कब जाओगे? अरे बस बाबूजी, कल रहने चले जाएंगे। तब तो बेटा फिर लल्लन को मिठाई भी कल ही खिलाएंगे, क्योंकि इसका कोई भरोसा नहीं, पता नहीं जाए या ना जाए। अरे हम पीडब्ल्यूडी में काम करते, कोई ऐसा वैसा नहीं है, समझा कि नहीं? अरे बिंदुमती, चलो। अरे गुड्डू जरा इधर आओ। क्या है मामा? अरे हमने तुम जैसा गधा और बेवकूफ आदमी नहीं देखा। क्यों मामा, खुद को रोज शीशे में नहीं देखते हो? अरे शीशे में तो पिताजी देखा करते थे भाई, ये बात अलग है कि उनकी शख्सियत ऐसी थी कि जब वो शीशा देखते थे तो शीशा टूट जाता था, लेकिन अब तुम्हारा सपना टूटने वाला है। मतलब? अरे मतलब ये कि भाई तुमने ये एलिजा को क्या आइडिया दे दिया। अरे जिस लड़की को तुम अपने प्रेम का रसगुल्ला खिलाने वाले थे, उस लड़की को एलिजा ने लापतागंज में सबके सामने दिन दहाड़े भरे बाजार जलेबी खिलाई और उस लड़की ने खाई। क्या? अरे भाई, हमें अब ये तुम्हारा चक्कर वक्कर चलता हुआ लगता नहीं उस बांदा वाली के साथ। नहीं मामा, ऐसा नहीं हो सकता। वो बांदा वाली हमारी है। रही बात एलिजा की, तो हम ये फैसला करके रहेंगे कि स्वीटी किसकी है।
हम स्वीटी से मिलने दोबारा गार्डन जा रहे हैं, सारी बात साफ कर लेंगे। इसे कहते हैं एक कंकड़ से 2 अंडे फोड़ना। बस एलिजा के पास चलते हैं। स्वीटी 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 स्वीटी। गुड्डू 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 गुड्डू। मामा ये तुम क्या बोल रहे हैं? अरे ये हम नहीं बोल रहे हैं, वो तुम्हारी जो है ना स्वीटी, वो बोल रही है। क्या वो गुड्डू गुड्डू क्यों बोल रही हैंगी? उसे तो एलिजा एलिजा बोलना चाहिए। अरे नहीं नहीं, वो कह रही है गुड्डू 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 गुड्डू। अरे तुम्हें पता है वो गुड्डू भी उस लड़की के चक्कर में है, जिसके चक्कर में तुम घन चक्कर बन गए हो, और तुम्हें घन चक्कर बनाया है उस गुड्डू ने। वो कैसे? अरे वो ऐसे कि तुम्हें गुड्डू ने सलाह दी है ना ऐसे पागलों जैसे कपड़े पहनने की, वो इसलिए कि तुम उस लड़की के सामने लगो जोकर और वो निकल ले प्रेम की गंगा में नहा धोकर। अब हम उसे धोएंगे। अरे धोना बाद में, पहले जाओ बाग में। अरे वो गुड्डू उस लड़की के साथ बाग में प्रेम के फूल खिला रहा है। गुड्डू अब आएगा मजा। अरे हम भी चल कर देखते हैं कि दोनों के बीच क्या होता है। अरे सुखीलाल इधर आओ, गजब हो गया। क्या? ये तो बहुत गलत हो जाएगा। हाँ सुखीलाल, मामा ने एलिजा के मजाक का बदला इस तरह से लेके बहुत गलत काम किया है। नहीं नहीं, हमें किसी भी तरह से एलिजा और गुड्डू को लड़ने से रोकना होगा। लेकिन कैसे? वो देखो मुकुंदी भैया आ रहे हैं, चल के मुझसे सारी बातें बताते हैं। आओ चलो। और पता है गुड्डू, फिर उस फुल पागल एलिजा ने हमें अपने हैंड से जलेबी खिलाई। देखा स्वीटू, हमने क्या कहा था? अरे वो एकदम पागल है। गुड्डू गुड्डू, अब तुम देखो ये पागल क्या करता हैंगे। एलिजा तुम यहाँ? हाँ, तुमने क्या सोचा था कि तुम हमारे प्यार की नैया में छेद कर दोगे और तो हमें पता भी नहीं चलेगा? एलिजा ये नैया तुम्हारी नहीं बल्कि हमारी है, जिस पर तुम। अबे जले हुए बैंगन, हट जाओ हमारे रास्ते से। खुले हुए झाड़ू के तिनके फूंक मार दूंगा तो ऐसे उड़ोगे पता भी नहीं चलेगा। पता तो अब तुम्हें चलेगा कि एलिजाबेथ यादव को गुस्सा आता हैंगे तो क्या होता हैंगे। बे मच्छर, भाग जा वरना मसल देंगे। ये सिर्फ और सिर्फ हमारी है। अरे हटो, ये हमारी हैंगी। ये हमसे लव करती हैं। ये हमसे प्रेम करती हैंगी। आपने हमको थप्पड़ मारा और हमें भी। हाँ, क्योंकि ना मैं तुमसे लव करती हूँ और ना ही तुमसे प्रेम। हम तो किसी और से ही प्यार करते हैं। स्वीटी नाम है हमारा और हमारा एक बॉयफ्रेंड है बांदा में, और आज हम जा रहे हैं उसके पास। बेवकूफ कहेंगे। क्यों बे दीवानो, इसे कहते हैं ख्याली पुलाव पकाना या हवाई किले बनाना। अरे तुम दोनों को शर्म आनी चाहिए कि एक लड़की 2 दिन के लिए लापतागंज में आती है और उसके चक्कर में तुम बरसों पुराने रिश्ते नाते तक भूल जाते हो और एक दूसरे के दुश्मन बन बैठे तुम दोनों। हमें माफ कर दीजिए मुकुंदी भैया। और जीजा जी, हमको क्षमा कर दीजिए। लड़की पटाना और शादी करने के चक्कर में हम सब कुछ भूल गए थे। अरे क्षमा और माफ तो तुम दोनों को एक दूसरे का करना चाहिए। तो गले मिलो तुम दोनों, चलो। गुड्डू आ जाओ, आ जाओ। हम तुमको क्षमा करते हैंगे और तुम हमको माफ कर दो। हाँ एलिजा,
हमने तुम्हें माफ कर दिया और दिल साफ कर दिया। हमने भी तुमको क्षमा कर दिए होंगे। अब हम दोनों का दिल साफ हो गया। और जीजा जी, ये सब आग मामा ने लगाई हैंगी। हाँ हाँ, मामा ने ही हमें भी भड़काया था। अरे वो देखो मामा जा रहा है। अरे अरे पकड़ो, लेके आओ उसको। कहा मामा, कब छोड़ोगे अपनी खुराफात है? अरे तुम्हारे खुराफात के चक्कर में अगर इन दोनों में से किसी को कुछ हो गया होता तो अपने साथ साथ अपनी बहन का भी सर शर्म से झुकवा देते आप। अरे सर तो पिताजी का झुका करता था। ठीक है मुकुंदी बाबू, हम मान लेते हैं कि हमारी गलती थी, लेकिन एलिजा को क्या जरूरत थी हमारी बीवी के बारे में मजाक करने की, जो हमें छोड़ के भाग गई। मामा, उसके लिए हम तुमसे माफी मांगते हैंगे। तो ठीक है, इसके लिए हम तुमसे माफी मांगते हैं। बस हाँ हाँ, अब एक दूसरे को माफ करो और अपना दिल साफ करो। हाँ चलो। हाँ तो एलिजा, अब क्या? अब क्या, हम जाके वही पुराने कपड़े पहनेंगे और लोगों के लिए नए कपड़े सिलेंगे, क्योंकि अब हमको पता चल गया हैंगे कि कोई भी लड़की हमको घास नहीं डालेगी और कोई भी लड़की हमारी दीवानी नहीं होगी। अरे उदास मत हो एलिजा, कोई न कोई लड़की तुम्हें घास भी डालेगी और तुम्हारी दीवानी भी होगी। एलिजा जी, आप यहाँ? हमने आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। अरे वाह, देखो घास डालने आ भी गई। क्या आप हमको ढूंढ रहे थे? हाँ, मैं आपकी दीवानी हूँ। आप जैसा यहाँ कोई नहीं है। ये आप क्या बोल रही हैंगी? हाँ, आप जैसा सलवार सूट सिलने वाला मैंने आज तक नहीं देखा। मैं आपके हुनर की दीवानी हूँ, आप पर मर मिटी हूँ। ये लीजिए कपड़े, हमारे लिए अच्छा सा सलवार सूट बना दीजिए, और हाँ, हो सके तो खुद हमें देने हमारे गांव पटकापुर आ जाइएगा। ये भी शर्मा के भाग गई हैंगी। शायद इसी को प्रेम कहते हैंगे, लव कहते हैंगे, प्यार कहते हैंगे। एलिजा, ज्यादा प्यार की अंगड़ाइयां मत लो। क्यों? क्योंकि इसके 4 पहलवान भाई हैं और बहुत धुलाई करते हैं। तुम्हें कैसे पता? क्योंकि हमारी कर चुके हैं। क्या? इंसान अगर चाहे तो अपने हुनर से क्या नहीं कर सकता। जरूरत है तो सिर्फ उसे निखारने और पहचानने की। फिर हर कोई आपका दीवाना भी होगा और आपको घास भी डालेगा।